ऐसी राज्य सरकार होगी जिसे सुप्रीम कोर्ट खुद संविधान विरुद्ध बनी हुई सरकार मान रहा है, लेकिन तुर्रा ये कि वो सरकार चलती रहेगी। मैं इस पहेली को हल नहीं कर पा रहा। सुप्रीम कोर्ट ने तीनों इकाइयों के निर्णय को गलत बताया, इसके बावजूद उन्होंने कहा सरकार चलती रहेगी। मेरा इसमें मंतव्य ये बिल्कुल नहीं है कि उद्धव ठाकरे की सरकार को सुप्रीम कोर्ट बहाल कर देता, लेकिन क्या संविधान में इस तरह के कोई प्रावधान नहीं है कि राज्यपाल, स्पीकर, निर्वाचन आयोग विधिवत एक चुनी हुई सरकार को गलत तरीके से गिराने की प्रक्रिया में शामिल रहे? सुप्रीम कोर्ट मान रहा है उन तीनों के निर्णय गलत हैं, फिर भी सरकार चलती रहेगी। ऐसा क्यों? और जिन तीन इकाइयों ने गलत फैसले किए उनके जिम्मेदार लोगों पर सुप्रीम कोर्ट कोई कार्रवाई आगे जारी करने की बात कहेगी कि नहीं कहेगी, ये मेरी एक सामान्य जिज्ञासा है। नैतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का एकनाथ शिंदे का जो ग्रुप है वो इस चुनाव को हार चुका है। अब महाराष्ट्र की जनता तय करेगी कि इसे पूरी तरह घोषित अवैध सरकार के मातहत अपने राज्य को संचालित होने देना है या कुछ और निर्णय उसे सुनाना है। देखना उद्धव सा लगता है कि महाराष्ट्र के इस फैसले से पूरे देश में एक संदेश जाएगा। सुप्रीम कोर्ट अगर ऐसा कोई फैसला करता है तो एक संदेश तो नैतिक रूप से जाएगा कि सरकारें, चुनी हुई सरकारें गिराना, उनमें तोड़फोड़ करना ठीक बात नहीं है। केंद्र में जो सत्ता बैठी है उसने पिछले 5-7 सालों में कितनी सरकारें गिराई हैं, इसकी लंबी फहरिस्त है। मैं खुद जहां बैठा हूं भोपाल में, यहां भी जिस तरह से सरकार गिराई गई और नई सरकार भारतीय जनता पार्टी ने बनाई, सबके सामने है। लेकिन महाराष्ट्र का फैसला बाकी जगह भी प्रभाव डालेगा इस रूप में कि भले अब मध्य प्रदेश में कोई फर्क न पड़े, लेकिन एक नैतिक संदेश तो समाज में जाएगा ही कि दिल्ली में बैठे लोग चुनी हुई सरकारों को किस तरह गिराते हैं और अपनी सरकार बनाते हैं। हमने उत्तर पूर्व में भी देखा, उत्तराखंड का एक मसला आपको याद होगा, हरीश रावत की सरकार गिराने के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सरकार बहाल हुई थी। अरुणाचल, सिक्किम, कितनी ऐसी जगह सरकारें हैं, कर्नाटक में जहां भी चुनाव हुआ वहां भी चुनी हुई सरकार इसी तरह से दल बदल करके बनाई गई थी। तो हमारे देश की राजनीति में इस वक्त एक ऐसे नैतिक संदेश की जरूरत है कि सत्ता में कोई भी हो, मैं बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं, अगर कांग्रेस भी कभी ऐसा दल बदल करके किसी की सरकार गिराए तो संजय शर्मा जी और हम सब लोग वैसे ही उसकी मजम्मत करेंगे जैसे आज इसकी कर रहे हैं, क्योंकि वरना फिर चुने हुए मतदान के जरिए चुनी हुई सरकारों की कोई स्थिति नहीं बचेगी। गोवा में भी नेपाल के लिए सुप्रीम कोर्ट का ये इशारा कर देना, ये कह देना कि आपने असंवैधानिक काम किया, मुझे लगता है लोकतंत्र में बहुत गंभीर टिप्पणी है। इन गंभीर टिप्पणियों का सचमुच में कोई परिणाम निकले, किसी परिणति तक पहुंचे, इसका इंतजार करना पड़ेगा संजय जी। क्या ये इतना कह देना काफी नहीं है सुप्रीम कोर्ट का कि राज्यपाल ने संविधान विरुद्ध काम किया? क्योंकि अब वे ऑफिस में नहीं है, पद पर नहीं है। आप कल्पना करके देखिए, अगर आज की तारीख में भगत सिंह कोश्यारी राजभवन में होते तो क्या आज शाम तक उन्हें इस्तीफा नहीं देना पड़ता सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद? या इससे पहले मध्य प्रदेश के राजभवन में जो कुछ हुआ, इस्तीफे हवाई जहाज से एक आदमी लेकर आता था विधायकों के, राजभवन में पहुंच जाते थे, तब भी प्रक्रिया नहीं अपनाई गई थी कमलनाथ की सरकार गिरते समय। असली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट की इतनी सारी टिप्पणियों के बावजूद अगर राजनीति में सारी पार्टियां, सारे दल थोड़ा सा भी नैतिकता का ध्यान रखने लगे तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र का ये प्रकरण एक मॉडल बन जाएगा। इससे सबक लेकर बाकी राज्यों में दल बदल करने वाले विधायक भी सचेत रहेंगे, जो भी पार्टियां सरकार गिराने और बनाने के काम में लगती हैं वे भी शायद सचेत रहें, और विधानसभा अध्यक्ष, राज्यपाल, इन सबको ये सबक मिलेगा कि आइंदा ऐसी गतिविधियां न करें जो जनता सरकार जैसे चुन ले, जनता जैसे सरकार के लिए चुन ले, उसे चलने दिया जाए, अगली बार जनता ही उसे बदल दे। तो मेरा सवाल दोबारा वहीं पर मैं छोड़ता हूं अपनी बात को कि क्या इस तरह के फैसले के बाद राज्यपाल ने जो संविधान विरुद्ध काम किया है उस पर कोई कार्रवाई, कानून में कोई प्रावधान है? आपने अगर कार्यालय में रहते हुए कोई अपराध कर दिया, फिर रिटायर हो गए, कोई एसपी, कलेक्टर अपने ऑफिस में कोई बड़ा मामला कर दे, किसी भी तरह की अनियमितता, और रिटायर हो जाए, बाद में सुप्रीम कोर्ट से यह फैसला आए कि जिलाधिकारी ने या एसपी ने एक गलत काम किया था, तो क्या कोई विधि सम्मत कार्रवाई उस पर नहीं होगी? क्या संविधान में ऐसा कोई प्रावधान है कि राज्यपाल ने संविधान को बलाए ताक रखकर एक चलती हुई सरकार गिरवा दी?
खुद उस प्रक्रिया में शामिल हुए, वे सह अभियुक्त हैं, तो संविधान इस पर कोई कार्रवाई करेगा? या राज्यपाल इसी तरह सरकारें गिराकर चले जाएं और अपने आराम से देहरादून में घर में रहने लगे? क्या फर्क पड़ता है? इन सवालों के जवाब अभी सुप्रीम कोर्ट से मिलना बाकी है और मैं एक नागरिक के तौर पर उम्मीद करता हूं कि इस पर भी बहुत साफ टिप्पणी करना चाहिए। और अंतिम बात वही, नैतिक रूप से शिवसेना और भाजपा इस पूरी प्रक्रिया के बाद कटघरे में खड़े हो गए। मैं संदीप जी की इस बात से सहमत हूं कि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव और लोकसभा में दोनों ही जगह उद्धव ठाकरे इसका पूरा उपयोग करेंगे। वे इससे सिंपैथी गेन करने की कोशिश करेंगे। अब तो वे पोस्टर छपवा सकते हैं, होर्डिंग लगवा दें कल मुंबई में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अवैध सरकार है ये, क्या फर्क पड़ेगा? अब तो कह सकते हैं।